आज की डेट में जहाँ सब कुछ पैक्ड और प्रोसेस्ड है, वहाँ अपने हाथों का सब्जी खाना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र और ये है पुष्पेंद्र वाला गार्डन, जहाँ आज हम फिर से ढेर सारी ऑर्गेनिक और फ्रेश वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग करेंगे। इसलिए आज मैं 2 बास्केट लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियाँ आज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। तो हमेशा की तरह करेलों की हार्वेस्टिंग से स्टार्ट करता हूँ अपने गार्डन की रियल फ्रूट जर्नी। कुछ करेले ऐसे थे जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं थे, तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ और बाकी बचे सभी करेलों को हार्वेस्ट करके बास्केट में रख लेता हूँ। आज की करेलों की हार्वेस्टिंग सेटिस्फाइंग थी, और जब मैं करेलों की हार्वेस्टिंग कर रहा था तो मेरी नज़र बीन्स पर गई, जिन्हें देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बीन्स के पेड़ों पर पत्तों से ज़्यादा बीन्स दिख रही थी और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा था। तो फटाक से इनकी भी करता हूँ हार्वेस्टिंग स्टार्ट। बीन्स की हार्वेस्टिंग में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, पर आज मुझे अराउंड 2 से 2.5 kg बीन्स हार्वेस्ट करने को मिल गई। और बीन्स की क्वांटिटी देखकर मुझे तो खुशी हो ही रही थी, और बादलों की खुशी भी साफ साफ नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, बारिश होने लगी थी, तो मैंने बीन्स और करेलों को बड़ी वाली बास्केट में रख लिया। और जब बारिश तेज होने लगी तो मैं शेल्टर के लिए अमरूद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और तभी मैंने नोटिस किया कि अब मेरे अमरूद के पेड़ पर भी छोटे छोटे अमरूद आना स्टार्ट हो गए हैं। और जब बारिश बहुत तेज पड़ने लगी तो मैं अंदर आ जाता हूँ, और बारिश के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि बहुत खूबसूरत था। और जब बारिश बंद हो ही चुकी है तो मैं अपनी बची हुई हार्वेस्टिंग करने भी वापस आ जाता हूँ। लौकी की बेल पर मुझे लौकी लगे हुए दिख गए, पर ये अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें 1-2 दिन बाद तोड़ूंगा। पर तोरई, ये तो हमेशा ही बम्पर हार्वेस्टिंग देती है, और मेरा तो तोरी खाते खाते अब मन भी भर गया है। पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि जब बेल बोए तोरी की तो तरबूज कहाँ से खाऊं। तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह तोरी की हार्वेस्टिंग भी हो जाती है कंप्लीट। इन्हें भी बड़ी वाली बास्केट में शिफ्ट कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ता हूँ तो ककड़ी भी लगी हुई थी, पर इन्हें पीकू ने चोंच मार मार कर पैरालाइज कर दिया था। पर कोई बात नहीं, इनकी भी कर लेता हूँ हार्वेस्टिंग। और कद्दू भी काफ़ी बड़े हो रहे थे, तो इनमें से भी किसी एक को तोड़ लेता हूँ और इन्हें भी बड़ी वाली बास्केट में रख देता हूँ। कद्दू के बाद अब बचती है बैगन की हार्वेस्टिंग, और बैगन के पेड़ों पर बैगन भी ढेर सारे लगे हुए दिख रहे थे, इनका साइज भी काफ़ी बड़ा था। तो एक एक कर कर सभी बैगनों को भी तोड़कर बास्केट में रख लेता हूँ। बैगनों को भी बड़ी वाली बास्केट में शिफ्ट करने के बाद अब मेरी बास्केट भी पूरी तरह से भर चुकी थी, और अभी भी भिंडी की हार्वेस्टिंग बाकी थी। तो भिंडियाँ
यानी कि लेडीज फिंगर को भी एक एक कर लेता हूँ हार्वेस्ट। भिंडियों को हार्वेस्ट करके बास्केट में रखने के बाद थोड़ा सा हरा भरा पुदीना भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कौन ही है जो इसकी चटनी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि घर पर गेस्ट आए हुए थे, इसलिए सलाद के लिए एक दो मूली भी ले चलता हूँ। सो फाइनली गाइस, ये है आज की बम्पर फ्रेश और ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग